a big atom, very big atom. It's a big aquarium. It's a big atom, very big atom. It's a big aquarium. It's a big atom, very big atom. It's a big aquarium. It's a big atom, very big atom. It's a big aquarium. It's a big atom, very big atom. It's a big अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तालीम दीन और दुनिया के एपिसोड 10 में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और गुजारिश करता हूं उन भाइयों से, उन बहनों से जिन लोगों ने अब तक तालीम दीन और दुनिया का एपिसोड 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है। मैं गुजारिश करता हूं वो हमारे द रिमाइंडर ऑफ इंडिया के चैनल पे जाकर उसको देखें। बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनी औलाद सही रास्ते पे चले, तालीम दीन और दुनिया में आगे रहे, ऊंचे मुकाम पर रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप तालीम दीन और दुनिया की एपिसोड पूरे देखें सही तरीके से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तालीम हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। तालीम हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। और जैसा कि मैंने कहा था अपने एपिसोड 9 के अंदर कि इंसान के मरने के बाद उसका जो अकाउंट होता है, उसके जो नेक अमाल होते हैं, उसका खाता बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसका खाता बंद हो जाता है, उसके नेक अमाल का जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है इस दुनिया में सिवाय 3 चीज़ों के। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला, सदका जारिया, ऐसा सदका करो कि जो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरा, इल्म नाफिया, ऐसा इल्म जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। और तीसरा, वलदुन सालिहा, ऐसी तालीम दो अपनी औलाद को जो आपके मरने के बावजूद भी आपको जन्नत में पहुँचा सके। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों से कि इल्म ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में ज़िंदा होने के बावजूद भी आपके काम आए और आपके मरने के बावजूद भी आपके काम आए। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी औलाद इस दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में भी उसको जन्नत हासिल हो? आप अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दो, बहुत ज़रूरी है दुनियावी तालीम देना। उसको आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बालिस्टर बनाइए, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाइए, लेकिन सबसे अव्वल दीनी तालीम। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को सही तालीम देना। और जैसा कि मैंने कहा था अपने एपिसोड 9 के अंदर कि इंसान ये समझता है कि दीन की तालीम देना और दीन का काम करने में पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, लेकिन अगर दीन का काम करने में और दीनी तालीम देने में 10 चीज़ों की ज़रूरत है तो 10वें नंबर पर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी 1 से लेकर 9 तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे अव्वल ज़रूरी है मेन पावर। पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, लेकिन सबसे अव्वल है मेन पावर। अच्छे लोग पैदा करो, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोग तैयार करो। पैसा क्या, पैसे को आप क्या समझ रहे हैं? पैसा को क्या मुसलमान के पास पैसे की कमी है? आज मुसलमान के पास इतना पैसा है कि एक मुसलमान 10 बिल गेट्स को अपनी जेब में रख सकता है। आज अरबों के पास काला सोना है, काला सोना, कुएं के भंडार लगे हुए तेल के। उसके बावजूद भी
آج ہم دنیا میں سب سے نیچے ہیں۔ سویڈن کے اندر ہمارا قرآن جلا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، اور اس سب کی وجہ کچھ اور نہیں، اس سب کی وجہ ہے تعلیم۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دیں گے جو تعلیم دین اور دنیا میں دونوں میں فائدہ پہنچائے، تو انشاءاللہ ہمارا جو مقام ہوگا وہ پورے آسمان میں سب سے اونچے بلندی پہ ہوگا۔ آج ہندوستان میں آسام کا چیف منسٹر کیا بولتا ہے مسلمانوں کو لے کے کہ مسلمان ساگ سبزیاں نہیں بیچ سکتے، یہ سبزی ساگ بہت مہنگا بیچتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ہوتی تو کیا کوئی آپ سے بولتا کہ سبزی بیچ نہیں سکتے؟ آپ کو سبزی بیچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ اونچے مقام پر ہوتے اگر آپ تعلیم دین اور دنیا کی صحیح جانتے ہوتے تو۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم دین اور دنیا کی صحیح حاصل کریے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیجیے، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دولت دین پھیلانے کے لیے اور دین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے، ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ اپنے دین کے اندر سب سے آگے اول آ سکے اور اپنے دین کو آگے بڑھا سکے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے صحابہ کی، اگر ہم تاریخ پڑھیں گے اسلام کی، تو ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کو سوچنے کے لیے مجبور کر دے گا کہ واقعی اسلام کے اندر اگر کوئی تعلیم اپنے اولاد کو دینا چاہے تو کیوں نہیں دے سکتا۔ پہلی مثال ہمیں ملتی ہے علامہ اقبال کے والدہ کے بارے میں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، ہم اگر کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، تو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا کے بارے میں تھا، سود کے بارے میں، اور علامہ اقبال کی جو والدہ تھیں وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو علامہ اقبال کی جو والدہ تھی، ان کی ماں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلایا۔ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری اولاد کے جسم میں ایک بھون بھی حرام کی کمائی کا نہ ہو۔ سمجھیے آپ کہ جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ایک بون اپنے دودھ کی اپنے بیٹے کو نہیں پلائی۔ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی حرام کمائی سے نہ بنے۔ اور علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کرا؟ جو ان کے اپنے زیور تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، انہوں نے جو اپنے زیور تھے ان زیوروں کو بیچ کر ایک بکری خریدی، اور پھر اس بکری کا دودھ اپنے علامہ اقبال کو بیٹے کو پلایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حرام کی کمائی کی ایک بون بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی۔ اور پھر ان کے شوہر کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہوں نے وہ غلط کام چھوڑ کے اور وہ کام کرے جو حلال کی کمائی کے ہونا چاہیے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بنایا جس کا نام تھا علامہ اقبال، اور پھر وہ علامہ اقبال جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو ایسی ہدایت دی کہ اپنے بیٹے کو ایک ماں نے حلال کمائی کھلائی، حلال کمائی سے بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولے بیٹے کو؟ علامہ اقبال، جو آج پوری دنیا جانتی ہے ان کو۔ اور ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں، ایسی ڈھیروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ دوسری مثال ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کن کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا ذکر ہندوستان کے اندر یہ سوچ کے سب سے زیادہ لیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو دین کا کام کیا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جن کو ہم ہندوستان کے اندر بڑے غوث پاک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस दुनिया में कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया जानती है उनको। तो दूसरी मिसाल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने क्या कहा उनसे एक बार कि बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ कभी भी नहीं बोलना, चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए और चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चला जाए, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना। तो एक वक्त क्या होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र के लिए निकलते हैं तो उनकी वालिदा, उनकी माँ ने कुछ अशरफियों को उनके कपड़ों में सिल दिया। उनके कपड़ों में इसलिए सी दिया ताकि वो अशरफियाँ गिर ना जाएं और कहीं चोरी ना हो जाएं। और जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो उनको रास्ते में एक डाकू का ग्रुप मिल जाता है, डकैत लोग, और उनको पकड़ के उनकी पूरी तलाशी लेते हैं। जब पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि इनके पास कुछ पैसा नहीं है तो वो उनसे पूछते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ है ना, मेरी माँ ने कुछ अशरफियाँ मेरे कपड़ों में सी दी है। और फिर वो जगह दिखाते हैं उन डकैतों को, और जब वो डाकू वहाँ देखते हैं तो अशरफियाँ निकलती हैं। फिर वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता कि अशरफियाँ यहाँ हैं तो हमें ये अशरफियाँ कभी भी नहीं मिलती। फिर वो डाकू इतने खुश हुए, इतने खुश हुए एक बच्चे की ईमानदारी से, और फिर उनसे पूछा कि तुमने हमें सच क्यों बताया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चले जाए। फिर वो डाकू इतने खुश हुए, इतने मुतासिर हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात से कि उन्होंने फिर डाका दल नहीं छोड़ दिया, चोरी करना ही छोड़ दी। ऐसी हमें ढेरों मिसालें मिलती हैं, ढेरों मिसालें हैं हमारे पास। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमको ऐसी और ढेरों मिसालें मिलती हैं, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी वालिदा यमनी थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी वो यमन की थी, यमनी थी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिद थे वो कुरैश थे, कुरैश। और उनके बचपन में ही उनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो जाता है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी उन्होंने ज़िद्दोज़हद करी और उनको पढ़ाने की कोशिश करी, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उलेमा के बीच, आलिमों के बीच पढ़ाई करे और वहाँ रहे, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी औलाद उलेमा लोगों के बीच, आलिम लोगों के बीच में, उनके दरमियान में रह के अपनी तालीम को कंप्लीट करे, अपनी तालीम को पूरी करे। इसलिए वो अपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती हैं आलिमों के बीच पढ़ाई करने के लिए। बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश हुई वो मक्का के अंदर इमाम लोगों के बीच में हुई, आलिम लोगों के दरमियान। और अल्लाह सुब्हाना ताला एक ऐसे शख्स को बनाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को कि जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। एक माँ अपनी औलाद को अपने से दूर भेजती है, कुर्बानी थी, ज़िद्दोज़हद थी, प्लानिंग थी, किसकी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की। और अल्लाह सुब्हाना ताला एक ऐसे इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मैं एक और आपको मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश थी उसमें भी सबसे बड़ा हाथ उनकी वालिदा का है, उनकी माँ का है। क्या आप जानते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो याददाश्त थी वो बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँखों की रोशनी वो बचपन में खो देते हैं। आँखों की रोशनी खो देने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उनकी आँखों की रोशनी वापस नहीं आती है, वापस नहीं आती। और फिर उसके बाद
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हर रोज अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लग जाती हैं और दिन रात दुआ करती हैं और दुआ करती हैं कि या रब, या परवरदिगार, या मेरे अल्लाह मेरे बेटे की रोशनी लौटा दे, मेरे बेटे की रोशनी लौटा दे, या मेरे परवरदिगार मेरे बेटे की आंखों की रोशनी को लौटा दे। और उसके बाद कई अरसों के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ को कबूल करते हैं और उनके ख्वाब में आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इमाम बुखारी की वालिदा, उनके ख्वाब में कौन आते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जा, तेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी गई है। और जब सुबह होती है तो देखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं, उनके आंखों की रोशनी आ जाती है। तो ये मिसाल है उन वालदाओं की, उन माँ की जिन्होंने कितनी जद्दोजहद और कैसे करके अपनी औलाद की परवरिश की है और उनको तालीम दी है। तो ये मिसालें थीं उन माओं की जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरीके से परवरिश की है, जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरीके से परवरिश की कि जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। मैं एक और आपको मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, जिनमें से एक का नाम था फारूक और एक का नाम था सालेहा। फिर वो शादी कर लेते हैं। तो वो फारूक और सालेहा जब निकाह कर लेते हैं तो शादी के 3 महीने के बाद ऐलान होता है जिहाद का। तो वो फारूक अपनी उस बीवी को छोड़ के चले जाते हैं जिहाद पे। तो फारूक जब वो जाते हैं जिहाद पे तो जाने से पहले अपनी अहलिया, अपनी बेगम, अपनी बीवी सालेहा को 30,000 दिरहम देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको संभाल कर रखना, खर्च नहीं करना इसको। 30,000 दिनार को एक यूके के आदमी ने जब कन्वर्ट किया पाउंड के अंदर तो वो हो जाते हैं 2 मिलियन पाउंड। और अगर 2 मिलियन पाउंड को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो वो हो जाते हैं 15 करोड़ रुपए। तो वो फारूक अपनी अहलिया को 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड या 15 करोड़ रुपए अपनी अहलिया को देते हैं और कहते हैं कि ये संभाल के रखना, इसको खर्च नहीं करना। वो अपनी अहलिया से बोलते हैं कि ये 30,000 दिनार आप अपने पास रखना, इसको खर्च नहीं करना, मैं जिहाद पर जा रहा हूँ। और बोलकर जिहाद पर चले जाते हैं और आखिरी बोल बोलते हैं कि मैं 3 महीने में इंशाअल्लाह वापस आ जाऊँगा। और जब फारूक चले जाते हैं जिहाद के लिए, फिर उसके 6 महीने के बाद उनकी अहलिया को, सालेहा को एक बेटा पैदा होता है। और फिर 1 साल गुजरने के बाद में फारूक वापस नहीं आते। फिर 2 साल गुजरने के बाद में फारूक वापस नहीं आते। फिर 2.5 साल बाद एक शख्स आता है उनके पास और कहता है मैंने तुम्हारे शौहर को, फारूक को गिरते हुए देखा, वो जख्मी हो गए और उनको मैंने गिरते हुए देखा। वो शख्स क्या कहता है कि मैंने देखा कि वो घायल हो गए और गिर गए। और फिर चंद साल बाद और देखा कि फारूक वापस नहीं आते। फिर और कई सालें गुजर जाती हैं और उनकी अहलिया ये समझती हैं कि शायद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, शायद अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन 30 साल बाद, कितने 30 साल बाद फारूक वापस आते हैं मदीना के अंदर। कितने साल बाद मदीना लौटते हैं? 30 साल बाद। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो जैसे ही वापस आए तो सबसे पहले अपनी अहलिया से मिले, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे तो सबसे पहले जाते हैं मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर। और जब वो नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उनकी निगाह पड़ती है कुछ उलेमा लोग, कुछ आलिम लोग दीन को लेके आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं।
उनमें से एक आलिम जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, और फिर वो शेख अब्दुल रहमान का इल्म देखकर इतना खुश होते हैं, इतना मुतासिर होते हैं शेख अब्दुल रहमान से। उसके बाद वो अपने घर आते हैं और अपनी अहलिया को, सालिहा को देखकर इतना रोते हैं और गले लगा के दोनों एक दूसरे को, और फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं, बहते चले जाते हैं। और फिर फारूक पूछते हैं अपनी अहलिया से, सालिहा से, कि मैंने आपको 30,000 दिनार दिए थे, वो महफूज तो है ना, आपने उसको खर्च नहीं किए? तो उनकी अहलिया सालिहा जवाब में फरमाती हैं कि आप घर आने से पहले मस्जिद में गए थे? फारूक बोलते हैं हाँ बिल्कुल गया था। तो आपने क्या वहाँ पे उलेमा लोगों को देखा, आलिम लोगों को देखा? बोले हाँ मैंने आलिम लोगों को देखा, और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस शहर में इतने बेहतरीन, इतने काबिल आलिम हैं। उनकी अहलिया बोलती हैं अच्छा आपको उन आलिमों में से सबसे बेहतरीन आलिम कौन लगा? तो उन्होंने जवाब में फरमाया, फारूक ने, कि सबसे बेहतरीन जिससे मैं मुतासिर हुआ, सबसे बेहतरीन जो आलिम लगा वो शेख अब्दुल रहमान थे, जिनका इल्म का जवाब नहीं। और फिर उनकी अहलिया फरमाती हैं कि अगर आपको अल्लाह ताला शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? फारूक बोलते हैं कि अगर शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दे तो मैं ये पूरे 30,000 दिनार खर्च कर सकता हूँ ऐसा इल्म पाने के लिए। और फिर उनकी अहलिया सालिहा फरमाती हैं कि अगर आपका बेटा हो और आप अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान जैसा बनाना चाहें तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? फारूक कहते हैं मैं 30,000 दिनार से भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं अपने बेटे को अब्दुल रहमान जैसा बनाने के लिए। शेख अब्दुल रहमान जैसा बनाने के लिए 30,000 दिनार से भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं। आप जान सकते हैं 15 करोड़ से भी ज्यादा मैं खर्च कर सकता हूं अपने बेटे को ऐसा आलिम बनाने के लिए। और फिर उनकी अहलिया सालिहा फरमाती हैं कि आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान ये आपका बेटा है और आपके जाने के बाद आपके 30,000 दिनार मैंने इसके ऊपर खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक वालिदा ने, एक माँ ने अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 30,000 दिनार खर्च किए, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपए आलिम बनाने के लिए। काहे के लिए? आलिम बनाने के लिए, दीन की तालीम देने के लिए, अपने बेटे को अपने रब के नज़दीक भेजने के लिए, अपने बेटे की तैयारी की जन्नत में भेजने के लिए। आप सोच सकते हैं कि 15 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम 15 करोड़ 15 लाख खर्च नहीं करते अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए। और अगर हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ खर्च कर भी देते हैं तो आलिम बनाने के लिए नहीं, डॉक्टर बनाने के लिए, बालिस्टर बनाने के लिए, लंदन में पढ़ाई करेगा, रिश्वत भी दे देते हैं, हम रिश्वत भी दे देंगे, लेकिन आलिम नहीं बनाते अपनी औलाद। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे पे 15 करोड़ रुपए लगा के आलिम बनाने के लिए तैयार है? हाँ 15 करोड़ लगा देगा, लंदन में पढ़ाई करा के डॉक्टर बनाएगा, और जैसे मैंने बोला बालिस्टर बनाएगा, लेकिन आलिम नहीं बनाएगा। हैं कुछ मुसलमान जो अपने बेटे पे 15 करोड़ रुपए लगाते हैं अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए, लेकिन उंगलियों में गिन सकते हैं 2-4 लोग जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो अपने बेटे को एक अच्छा और बेहतरीन तालीम दीन की देने के लिए, आलिम बनाने के लिए जो इतना पैसा खर्च करते हैं। हाँ मुसलमान ऐसे तो हैं कि डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़
रिश्वत दे देंगे, डोनेशन, कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन आलिम बनाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास अपनी औलाद के लिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अपने बेटे पर लगाते हैं, अमेरिका भेज देंगे पढ़ाई के लिए। क्यों? मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, नाम के लिए, स्टेटस कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। वो तालीम जो दुनिया में उससे फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में इसका कोई फायदा नहीं है। वो तालीम जिसका फायदा दुनिया में हो ना हो, लेकिन आखिरत में बिल्कुल बेकार हो, तो ऐसी तालीम का क्या फायदा। मैंने आपको इतनी सारी मिसालें दी उन माँ लोगों की, क्या थी? कुर्बानी थी। क्या था? प्लान था। उनका प्लान था कि मेरा बेटा दीनी बने, मेरा बेटा आलिम बने, मेरा बेटा दीन का काम करे। तो उन्होंने अपनी औलाद को ऐसी तालीम दी कि आज सारी दुनिया उनको जानती है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ बहन और भाइयों से कि अपनी औलाद को तालीम दीन और दुनिया की कैसी देना चाहिए, मैंने अपने तालीम दीन और दुनिया के एपिसोड में डिटेल से जिक्र किया है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि तालीम अपनी औलाद को कैसी देना चाहिए। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि तालीम दीन और दुनिया के जो एपिसोड अब तक मैंने अपलोड किए हैं 1 से लेकर 9 तक, मेरी गुजारिश है फिर आपसे कि आप उनको अच्छे से देखिए और इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो मेरी गुजारिश है, आप जो पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि अपनी औलाद को तालीम कैसी देना चाहिए। और अब मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप उन लोगों को दुआ में याद रखिए जो लोग ये दुनिया में नहीं हैं, जो लोग ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। ना जाने वो लोग किस हाल में हैं और किस हाल में होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिदायत दे और आपके औलाद को हिदायत दे कि वो दीनी तालीम सही तरीके से हासिल कर सकें और दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं अपने दीन के अंदर, अपने ईमान के अंदर एकदम पुख्ता रहूं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।